हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम हिंदी व्याकरण पाठ 7 वचन। आज इस पाठ के द्वारा हम सीखेंगे कि वस्तु, प्राणी, स्थान एक भी होता है और अनेक भी होते हैं। वो कैसे? चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक हैं और क्या क्या अनेक, यानी कि एक से अधिक हैं। एक आदमी, एक औरत, एक हाथी, एक शेर, एक लड़की। अनेक, 2 लड़के, 4 बंदर, 2 बत्तख। तो छात्रों, जब आपने इन वाक्यों को पढ़ा तो क्या आपने इन रंगीन शब्दों पर ध्यान दिया? इन रंगीन शब्दों में क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 4। और यह क्या है? हिंदी में यह गिनती लिखी हुई है, जिसे हम संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में आप इन्हें नंबर के नाम से जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे तक की काउंटिंग होती है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम यही सीखेंगे कि वस्तु और प्राणी एक भी होते हैं और बहुत भी होते हैं, जैसा कि अभी हमने इस चित्र में भी देखा था। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु या प्राणी एक है या अनेक है, तो उसको हम वचन कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जिसे हम हिंदी में गिनती और संख्या कहते हैं, उसको हम व्याकरण में वचन कहते हैं। कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, एक पेंसिल बॉक्स है, एक पानी की बोतल है, बहुत सारी कॉपियाँ हैं। तो चलिए वचन के बारे में और ज्ञान प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि एक और अनेक होता क्या है। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पहले सीखेंगे कि एक वचन क्या होता है। यहाँ लिखा है, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे इस चित्र में एक चिड़िया बैठी है और एक लड़की उसे देख रही है। यहाँ पर एक चिड़िया और एक लड़की, ऐसे शब्दों को ही एक वचन कहते हैं। छात्रों, अभी हमने वचन के विषय में सीखा था कि प्राणी और वस्तु की संख्या को हम वचन कहते हैं। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले हमने सीखा कि एक वचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार एक वचन ऐसे शब्दों को कहते हैं जहाँ वाक्य में एक लिखा हो। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक चिड़िया, एक लड़की। जहाँ भी कहीं आप एक संख्या का एक लिखा देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि यह एक वचन है। अब हम सीखेंगे बहुवचन। यहाँ लिखा है, जिस शब्द से एक से अधिक, यानी कि अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इस चित्र में 4 चिड़ियाँ बैठी हैं और 2 लड़के उसे देख रहे हैं। यहाँ पर 4 चिड़ियाँ और 2 लड़के हैं, यानी एक से अधिक हैं। ऐसे शब्दों को ही बहुवचन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वाक्य में आप संख्या का एक से ज़्यादा लिखा शब्द देखें, जैसे 2, 3, 4, तो वहाँ आपको यह समझना है कि यह बहुवचन के बारे में बात हो रही है। जहाँ भी एक लिखा हो वहाँ एक वचन, और जहाँ एक से अधिक संख्या के बारे में बात हो रही है वहाँ पर बहुवचन।
तो हमने सीखा वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो वचन होते हैं जहाँ पर किसी एक वस्तु या एक प्राणी के बारे में बात होती है, और बहुवचन वे वचन होते हैं जहाँ पर एक से अधिक संख्या में किसी प्राणी या वस्तु के विषय में बात होती है। अब हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। इस वाक्य का मतलब यह है कि ये जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, यह शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। चाहे आप वो वाक्य किसी एक प्राणी के लिए लिख रहे हों या बहुत सारे प्राणियों के लिए लिख रहे हों, ये शब्द बहुवचन में ही लिखे जाते हैं, जैसे आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। अगला वाक्य लिखा है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि। इस वाक्य का अर्थ यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, चाहे वो वाक्य आप एक व्यक्ति के लिए लिख रहे हो या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए लिख रहे हो, जैसे पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अगले वाक्य में लिखा है, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़ियाँ उड़ रही हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि एक वचन और बहुवचन के अनुसार हमारे वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही है, यह एक चिड़िया के विषय में बात हो रही है, इसलिए ये एक वचन का वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य है, आकाश में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, यहाँ एक से अधिक चिड़ियाँ उड़ रही हैं, इसलिए ये बहुवचन का वाक्य हुआ। अगले वाक्य में लिखा है, वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा उ हो जाती हैं, जैसे नदी, नदियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, वधू, वधुएं। आपने देखा यहाँ एक वचन के शब्द लिखे हैं और उनके साथ बहुवचन के शब्द लिखे हैं, और जब हमने एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन के शब्दों में बदला तो उनकी मात्राएं भी बदल गईं। आखिरी वाक्य में लिखा है, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता जी खाना बना रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। जब हम अपने से बड़ों के लिए कोई वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उनको आदर देने के लिए हम हमेशा बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, माताजी खाना बना रही हैं, ना कि ये लिखा है माताजी खाना बना रही है। और वैसे ही यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ना कि यह लिखा है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम अपने से बड़ों के लिए कोई वाक्य बोलते हैं तो आदर के साथ हमें वो वाक्य बोलना है और उसके लिए हमें बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करना है। कुछ शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप जाने। चलिए छात्रों, अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि कुछ शब्द एक वचन में कैसे बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं और बहुवचन में वो शब्द कैसे बोले जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। एक वचन, बहुवचन। लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, औरत, औरतें, घोड़ा, घोड़े, तारा, तारे, माला, मालाएं, वधू, वधुएं, बालिका, बालिकाएं, सेना, सेनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ,
मछली मछलियाँ, पत्ती पत्तियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, घड़ी घड़ियाँ, चारपाई चारपाइयाँ, लड़की लड़कियाँ। आपने ध्यान दिया जब हमने कुछ शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदला तो वहाँ अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग हुआ, साथ ही ई और ऊ की मात्राएं बदलकर ई और उ की मात्राओं में बदल गईं। पीछे वाले पाठ लिंग में हमने लिंग बदलना सीखा था और इस पाठ में हमने एक वचन को बहुवचन में बदलना सीखा है। संख्या का मैं बोध कराऊं, वचन तभी बच्चों कहलाऊं। एक का बोध कराता जो, एक वचन कहलाता वो। बहुतों की संख्या जो बतलाए, बहुवचन वो ही कहलाए। इसका मतलब है वचन वो होता है जो हमें संख्या के बारे में बताता है और जो हमें एक संख्या के बारे में बताता है उसे हम एक वचन कहते हैं और जो हमें बहुत सी संख्या के बारे में बताता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। आओ पाठ दोहराएं। वचन संख्या का ज्ञान कराता है। वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अब आप एक काम करिए, आप लोग याद करिए कि आपके स्कूल में, आपके घर में और आपके पास कितनी चीज़ें हैं जो बहुत सारी हैं या सिर्फ एक है। जो बहुत सारी होंगी वो बहुवचन और जो एक है वो एक वचन।